अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, दरवाजे बंद कर दो दोनों भी उधर वाले। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? स्टैटिस्टिक्स। इसमें पढ़ रहे हैं अपन मीन निकालना। क्या पढ़ रहे हैं? मीन निकालना। मीन निकालने के दो मेथडोलॉजी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। पहली मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड। क्या नाम था? दूसरी मेथड का नाम था एज्यूम्ड मीन मेथड। और आज पढ़ रहे हैं तीसरी, नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन का मतलब होता है रास्ता भटकना। डेविएशन का मतलब क्या है? अपन कितना भटक गए, बंद करो उसको भी, अपन कितना भटक गए ये होता है। ओके, अभी आज अपन देखने वाले स्टेप डेविएशन। इधर ध्यान दो भी, स्टेप डेविएशन मेथड। ध्यान दो, नए नए मेथड क्यों बने? नए नए मेथड क्यों बने? डायरेक्ट मेथड से जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट होंगे आसान हो जाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। मीन निकालना है, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन टफ हो गया तो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल लो। एज्यूम्ड मीन मेथड से भी अगर टफ हो गया तो स्टेप डेविएशन। नई नई मेथड क्यों आई? क्यों आई? आसान बनाने के लिए, मीन निकालना आसान करने के लिए नई मेथड आई। अब ध्यान दो, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? तो हमें पता है क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा एक डब्बा जिसको अपन बोलेंगे यक्स और दूसरा डब्बा वाई। यक्स में ऑलवेज क्या होते हैं? इंटरवल्स। क्या होते हैं? वाई में क्या होंगे? नंबर्स दिए जाएंगे, है कि नहीं? अलग अलग नंबर्स दिए जाएंगे अलग अलग इंटरवल में, इस तरह से। ओके, अब करना क्या है हमें? ध्यान दो, हमने बोला सॉल्यूशन कैसा होगा इसका। क्या करना है ध्यान दो। पहले तो यक्स का जो डब्बा है उसको एज इट इज़ उतार लो। उस डब्बे को नाम दो क्लास। क्या नाम दो? क्लास, यानी कि यक्स। ओके, उसको नाम दिया क्लास, उसको बोले अपन यक्स। इसमें होंगे इंटरवल, जैसे कि समझने के लिए मान लो 0 से 10। अब जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, इंटरवल भी बड़े बड़े आते हैं। कैसे आते हैं? बड़े बड़े। जगह 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, या 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, बड़े बड़े इंटरवल आते हैं। समझने के लिए मान लो जैसे कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से वगैरह वगैरह। तो ऐसे जब इंटरवल आए उससे अपन बनाएंगे दूसरा डब्बा क्लास मार्क्स। क्या बनाएंगे? उसको बोलेंगे XI। क्या बोलेंगे? XI। इस डब्बे में हमें पता है करना क्या है, 0 + 10 बट्टा 2। 0 + 10 बट्टा 2 जो भी आएगा उसको बोलेंगे 5। यहाँ पे 15, यहाँ पे 25। इनमें से एक आंकड़ों को बच्चों हमें बोलना है A, एज्यूम्ड मीन मेथड। याद आ रही है? एक को अपन बोलेंगे A। जब इसको अपन बोलेंगे A तो A बोलने के बाद यहाँ पे अपन निकालेंगे डेविएशन। क्या निकालेंगे? यहाँ पे अपन निकालेंगे बच्चों डेविएशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेविएशन? तो डेविएशन को अपन इंडिकेट करते हैं DI से, और DI को अपन बोलेंगे DI इज इक्वल टू डेविएशन इज इक्वल टू XI माइनस A। DI इज इक्वल टू XI माइनस A। DI इज इक्वल टू XI। XI का मतलब ये, माइनस A कौन है? A। इसमें से A माइनस, इसमें से A माइनस, जितनी भी संख्या होंगी एक में से एक माइनस करते चलना है। A कहाँ पे पकड़ना है? जनरली सेंटर में पकड़ो। A कहाँ पे पकड़ना है? जनरली सेंटर में पकड़ो। सेंटर में पकड़ के जो भी है माइनस करते चलो। अच्छा ठीक, हमने कहा DI की कीमतें, जैसे कि यहाँ पे 15, 5 में से 15 गए 10, माइनस 15 में से 15 गए 0। XI की कीमत क्या है? 15 माइनस A की भी कीमत 15, 15 माइनस 15 25 माइनस 15 10। कैसे? पॉजिटिव वाले, 0 के ऊपर वाले पॉजिटिव आएंगे, 0 के नीचे वाले
नेगेटिव आएंगे ऑलवेज के लिए, है कि नहीं। छोटी मोटी संख्याएं जैसी होंगी वैसे, जैसी संख्याएं आएंगी उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आएंगे। अच्छा ध्यान दो, अब डी के बाद अपन डायरेक्ट एज्यूम्ड मीन मेथड में डायरेक्ट लिखते थे यहाँ पे एफ आई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे यू आई। अब क्या लिखेंगे यू आई लिखेंगे, और यू आई को बोला जाएगा बच्चों डी आई बट्टा जी। क्या बोला जाएगा डी आई बट्टा जी। अब ये जी क्या है, ए जी क्या है जी, तो जी होता है बच्चों जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, है कि नहीं। अब असल में इसको एक शॉर्टकट मैं आपको दे देता हूँ। शॉर्टकट क्या है, आपके जो इंटरवल होंगे ना उसका गैप उठा लो। क्या करना है, उसका गैप उठा लो। आगे चल के एक अपवाद प्रॉब्लम भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कि फिर थोड़ा सा हमें जीसीडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ध्यान में क्या रखो, इन इंटरवल के बीच का गैप उठा लो। इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट। इंटरवल का लोअर लिमिट, इंटरवल का अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो गैप होगा उसको अपन बोलेंगे जी। स्मॉल जी का मतलब क्या अपन पकड़ेंगे, गैप। आसान तरीका समझ रहा हूँ, उसको अपन बोलेंगे गैप, जी फॉर गैप। किसका गैप, लोअर और अपर में कितना है। देखो 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 10, 30 माइनस 20 10। ठीक। अब यू आई की कीमत डी आई बटा जी। डी आई की पहली कीमत क्या, -10 बट्टा जी की कीमत क्या 10, 10 बट्टा 10 -1, 0 बट्टा 10 0, प्लस 10 बट्टा 10 +1। समझ में आया। एक डब्बा नया तैयार किया, उसको नाम दिया यू आई। क्या नाम दिया, यू आई। अब यू आई के बाद फिर अपन डब्बा बनेंगे अपना फ्रीक्वेंसी एफ आई। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ आई। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे बोलो, जो आंकड़े हमें दिए गए थे। जैसे कि समझने के लिए मान लो फ्रीक्वेंसियाँ दी थी 1 2 3 1 2 3, मान लो उसको हमने कहा 1 2 3। हाँ, अच्छे खासे आंकड़े दिए जाएंगे इसमें, है ना, बड़े बड़े आंकड़े होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कैलकुलेशन के लिए डिफ़िकल्ट जैसे बनता जाएगा ना, वैसे वैसे आगे आगे वाला स्टेप आता जाएगा। तो इसमें आपको कैलकुलेशन के बड़े बड़े आंकड़े दिए जाएंगे, हालांकि अपन छोटे लिए हैं। ठीक। एफ आई निकालने के बाद आखिरी वाला डब्बा एफ आई यू आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई यू आई। क्या निकालना है, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई का मतलब इनका गुणा कर दो, इन दोनों का -1, इन दोनों का 0, इन दोनों का 3, जो भी आएगा। अब लेना है आपको समेशन ऑफ एफ आई यू आई और समेशन ऑफ खत्म। अब ध्यान दो, ये हो गया टेबल, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में आपको लेना है समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। इससे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड में अपन लेते थे समेशन ऑफ एफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और इसको क्या बोलते थे अपन, डी बार। डी बार का इस्तेमाल कहाँ पे करते थे अपन करते थे एक्स बार इज इक्वल टू, चमक रहा है कहीं पे, दिख रहा है क्या, अरे ये अगर सब नहीं दिख रहा होगा, देखो एक बार ठीक से, दिख रहा है ना। हाँ, कुछ जगहों पे अगर ना दिखे तो कुछ लाइट्स बंद कर देना बाद में, ठीक है। ध्यान दो, हम बोलते हैं एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है ए प्लस, कौन सी केस में, एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरी जो मेथड थी पहली डायरेक्ट मेथड, उसमें एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। देखो एफ आई एक्स आई बाई एफ आई एक्स बार, एफ आई डी आई बाई एफ आई डी बार, तो एफ आई यू आई बाई एफ आई यू बार। आइडेंटिकल तरीका चल रहा है कि नहीं फार्मूलों का। पहली मेथड में इसी को एक्स बार बोले, दूसरी मेथड में ए प्लस डी बार को बोले, तीसरी मेथड है इसमें बोला जाता है
एक्स बार इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस यू बार इंटू जी, क्या बोला जाता है, यू बार इंटू जी। 3 मेथड को समझ पा रहे हो, इस फ्रेम पे लेना ज़रा, 3 मेथड को समझो। पहला डब्बा बनाया बच्चों क्लास का, दूसरा बनाया क्लास मार्क्स का, किसका बनाया, उसको बोले एक्स आई। और इन 2 डब्बों के बाद डायरेक्ट एफ आई का डब्बा बनाया, किसका बनाया, एफ आई फ्रीक्वेंसी। ये डब्बा गिवन होता है एक्स वाला अपना, ये होता है वाई वाला। इन दोनों का गुना किए एफ आई एक्स आई, तो यहाँ तक खत्म हुई अपनी कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड। मान लो इसमें आंकड़े हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना था, समेशन ऑफ एफ निकालो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालो। डायरेक्ट मेथड का सॉल्यूशन था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। खत्म, मीन खत्म हो गया। कौन सी मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, और ये था अपना मीन, राइट। अब अगर मेथड आगे वाली आ जाए, उसका नाम क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसमें ये डब्बा तो हमें लगने वाला है, ये लगने वाला है, लेकिन ये लगने वाला एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए क्या करेंगे, ये डब्बा हटा देंगे, इसको बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाते हैं अपन। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे कंसीडर करो, एफ आई एक्स आई के बाद नया एक डब्बा बनाया हमने, कौन सा, डी आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई में हम क्या कंसिडर करें, एक कोई ना कोई तो ए होगा सेकंड मेथड के लिए। कौन सी मेथड के लिए, सेकंड। हमने कहा कि इसमें कोई ना कोई ए होगा, और डी बार की कीमत को हमने कहा ए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, और इसको हम बोले डेविएशन, राइट। अब ये जो अपन डी आई निकाले बच्चों, डी आई एक्स आई माइनस ए वाला जो था, इसमें अपन क्या करें, तो इसमें अपन इसकी सब कीमतें निकाल लिए। कीमतें निकालने के बाद जो एफ आई का डब्बा था, एफ आई और डी आई को अपन मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर इसका समेशन ले लिए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। और फिर कौन सी मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करें अपन कहे डी बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, और मीन कैसे निकाले, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। पुरानी मेथड याद आ रही है। अब नई मेथड में अपन क्या करें, इसके आगे चले गए, डी आई का डब्बा निकालने के बाद एफ आई डी आई नहीं निकाले अपन निकाले यू आई को बोले अपन डी आई बटा जी, वेयर जी इज गैप बिटवीन द इंटरवल्स। हालांकि हर जगह पे लागू नहीं होगा, आपको जनरल प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए समझा रहा हूँ, बाद में तो बताऊंगा एग्जैक्टली आपको करना क्या। इधर ध्यान दो, डी आई बटा जी। अब डी आई बटा जी निकालने के बाद इसकी सब वैल्यू निकाल लिया अपन। निकालने के बाद क्या करेंगे, एफ आई गुना यू आई, एफ आई गुना यू आई करेंगे, और फिर यहाँ पे लेंगे अपन समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इससे निकालेंगे यू बार, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, और फिर निकालेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार जी, राइट। 3 मेथड समझ में आए, पक्का। 2 मेथड तो पढ़ चुके हैं अपन, तीसरी पढ़ रहे हैं। इसका लेता हूँ प्रॉब्लम, इसको पहले अच्छे से उतार लो, लिख लो। ये आपने लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा है, सुबह में लिखो फिर, ठीक। लिखा जाए, राइट डाउन क्वेश्चन, द वीकली वेजेस WAGES, हप्त्याची पगार नसते का, तसं द वीकली वेजेस, डेली वेजेस म्हणजे रोजच्या पैशावर, डेली वेजेस, रोज काम, आज काम करायचं, आज पैसे घ्यायचे, आहे की नाही, याला डेली वेजेस म्हणतात। वीकली वेजेस म्हणजे आठवडाभर काम करायचं, आठवड्याचे पैसे घ्यायचे, ओके। अब देखो कोई इंसान कैसे, कोई हॉटेल में जाता है काम को, हॉटेलमध्ये काम करण्याचं कसं असतं, आज काम करो, आज के कितने पैसे हुए लेके चले जाओ। कुठं महिन्याला पगार असते, कुठं वीकली असते। भारत में रोज़गार की बहुत कमी है कि नहीं। सरकार रोज़गार के ऊपर बात नहीं करती, रोज़गार पैदा भी नहीं करती,
खाली बातें करती है विकास पैदा होगा, नहीं हो रहा है कि नहीं ऐसा। तो बहरहाल जो भी है हम ये समझा रहे हैं कि वीकली वेजेस का मतलब समझ में आया, आठवडाभर काम करायचं त्याचे पैसे येणार असं। ओके, लिखा जाए द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स, 120 वर्कर्स, द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स in a factory, the weekly wages of 120 workers in a factory are shown in the following frequency distribution table, are shown in the, लिख लो अच्छे से, are shown in the following frequency distribution, following frequency distribution, are shown in the following frequency distribution table. Find mean of weekly wages, नहीं कुछ भी ना करो, फ़ोन कट भी ना करो, कट जाता है नहीं तो। वीकली वेजेस इन रुपीज़, नंबर ऑफ वर्कर्स। हाँ ध्यान दो बच्चों, लिखा है सवाल, फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस, ओके, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। 4000 से 6000 और आखिरी दिया है, जगह कम है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, समझ में आएगा, 6000 से 8000, ठीक है। मैंने थोड़ा सा जगह का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे 15, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे है बच्चों 20, ठीक। बोलो हो गया क्या? लिखो जल्दी। अभी तो ध्यान दो, लिख लिए, ध्यान दो इधर। सॉल्यूशन क्या लिखना है अब? मेथोडोलॉजी क्या है? पहला अपना डब्बा, उसको बोलेंगे क्लास, बोल दिए। क्लास में क्या है बोलो? वीकली वेजेस, किस में? इन रुपीज़, राइट। पहली इंटरवल बोलो 0 से 2000, दूसरी इंटरवल बोलो 2000 से 4000, तीसरी इंटरवल बोलो 4 से 6000, चौथी बोलो 6 से 8000। इतने इंटरवल है, ख़त्म। दूसरा होता है क्लास मार्क्स, इसको बोलते हैं अपन XI। क्या बोलते? XI। XI का मतलब क्या है? दोनों को ऐड करो, डिवाइड करते चलो। दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया, 2 से 1000, 4 और 2 6 बटा 2 3000, यानी 2 के गैप से बढ़ रही है कि नहीं? इन दोनों का बटा करो, सॉरी एडिशन करो और बटा करो 2 से। इन दोनों को ऐड करो, 2 से बटा करो। लेकिन आपको जब पता चल गया कि इनका गैप कितना है 2000 का, यानी ये 3 है तो ये क्या आएगा 5, ये क्या आएगा, राइट। इतना तो समझ में आया। एक्स है। अब तीसरा डब्बा क्या होता है? डेविएशन। डेविएशन के लिए ज़रूरी है कि अपन निर्धारित करें इसमें से किसी को ए बोले। किसको बोले? 3 को बोले कि 5 को बोले? पक्का 3 को अपन बोले ए। 3000। 5 को भी बोल सकते, कोई दिक्कत, किसको भी बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो। ओके, सेम ही जवाब आएगा। डेविएशन, डेविएशन के लिए DI इज इक्वल टू XI माइनस DI की कीमतें XI माइनस ए कौन है? 3000। 1 में से 3 गए 2000 बच्चे माइनस वाले, 3 में से 3 गए
0 0 0 0, 5 गए 2000 प्लस वाले, और 7000 चले गए 3000 में से 4000 प्लस वाले, इसमें से ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, डी आई मिल गया। डी आई के बाद क्या निकलना है अब? यू आई। आपको निकलना है यू आई होता है बच्चों डी आई बटा जी, तो हमें जी को निर्धारित करना पड़ेगा। अब जी होता है बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। कैसे निकालना है ध्यान दो, समझाते हैं आपको। ये जो आंकड़े ना अपने डी आई के जो आंकड़े ना अपने डी आई के आंकड़े हैं बच्चों 4000, दूसरा आंकड़ा 2000 और एक आंकड़ा माइनस 2000, यानी 2000 ही पकड़ो, प्लस माइनस छोड़ दो 2000। इन सब आंकड़ों को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से अपन डिवाइड कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से? जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000 से। अरे लेकिन मैं 2000 से भी डिवाइड करूँ तो ये भी तो 2000 है, ये भी तो 4000 है, इसको भी तो डिवाइड होगा। अगर मान के चलो मेरे पास 3000 भी रहता था इन आंकड़ों में, 3000 भी है और 2000 है, फिर तो इस केस में अब मैं 2000 से डिवाइड करूंगा क्या 3000 को? कर सकता हूं? नहीं। तो इस केस में मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। बात चमक रही है। मान लो मेरे पास आंकड़े ऐसे रहते थे 4000, 5000, 2000, 1000, 500। क्या हुआ? चमक रहा है? हाँ, अब दिख रहा है क्या? फिर भी चमक रहा होगा तो ये लाइट भी बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, अगर ज़रूरत लगी तो। अब इतने ध्यान दो बच्चों, अगर आंकड़े इतने हैं अपने पास 4000, 5000, 2000, 1000, 500, अब मुझको बोलो ये हजार वालों को तो मैं 1000 से डिवाइड कर लूँ 500, यानी मुझको यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 500 से। ये भी डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर समझ रहे हो क्या है? तो मॅक्झिमम मोठा आकडा ज्यानं सगळ्या आकड्यांना आपण डिवाइड करू शकतो। बात चमक रही है? पक्का 202%। अच्छा मान लो इसमें एक आंकड़ा आ जाता था 250, तो फिर तो 250 से ही डिवाइड करना पड़ता था, क्योंकि 500 से 250 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बात चमकी? ओके, तो हमें जी की कीमत वो लेनी है जो कि मैक्सिमम सबको डिविजिबल सेम तरीके से हो। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे जो आंकड़े आ रहे 2000, 2000 और 4000, इन्हीं आंकड़ों को कॉमन डिवीजन आना चाहिए। इधर नहीं देखना है, इन्हीं को देखना है। अब जनरल तरीके से हर सवाल में, जनरली हर सवाल में इनका जो गैप होगा ना, जो गैप होगा वो लगभग आपका ऑलवेज के लिए जीसीडी होगा। क्या होगा? जीसीडी ऑलवेज के लिए होगा ऐसे, लेकिन चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक अपवाद सवाल आपको दिखाऊंगा जिसमें कि आपको जीसीडी अलग मिल जाएगा, हालांकि गैप अलग आएगा लेकिन जीसीडी अलग आएगा। ठीक है, तो आपको जीसीडी की बात समझ में आई? क्या करना है, इसको जो हमें डिवीजन में जी लेना है वो जी अपना जीसीडी होना चाहिए, जो कि ये आंकड़ों के लिए, इन आंकड़ों के लिए कैसा होना चाहिए? कॉमन डिवीजर होना चाहिए। ये ध्यान दो, क्या चल रहा है तुम लोगों का, ध्यान दो। मैंने बोला यहाँ पे जीसीडी की कीमत क्या आ रही है? 2000, तो हमने कहा लेट जी इज इक्वल टू 2000। अब यू आई की कीमत डी आई बटा जी, डी आई की कीमत देखो 2000 बटा जी, जी की कीमत कितनी? 2000, 2000 बटा 2000 एक, कैसा वाला? माइनस वाला। 0 बटा 2000 0, ये है 0 बटा 2000। इसको एक ही 0 लिखो, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा उसको डिज़ाइन में लिख रहा हूँ 0 0 0। अच्छा, ये है 2000 प्लस वाला बटा 2000 कौन आया? प्लस 1, और आखिरी वाला है बच्चों 4000 बटा 2000, तो ये आया 2 ऐसे नहीं करना, ठीक। यू आई मिल गया। अब यू आई के बाद कौन होता है? फ्रीक्वेंसी। कौन होता है? फ्रीक्वेंसी। उसको बोलते हैं एफ आई।
FI की कीमतें बोलो, कितना दिया है? 15, 35, 50, 20 फ्रीक्वेंसी दी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जब लिखोगे ना FREQUENCY तो उसके नीचे नाम भी लिख देना। फ्रीक्वेंसी में क्या दिया? नंबर ऑफ वर्कर्स, और उसको अपन बोलेंगे FI। अब क्या करना होता है? FI इंटू UI। क्या करना होता है? FI इंटू UI, आखिरी वाला डब्बा। FI इंटू UI करो। 15 एकम 15, कैसे वाले? माइनस वाले। 35 इंटू 0 0, 50 एकम 50, 20 गुना 2 40। ठीक, अब कर दो समेशन। किस किस का समेशन करना पड़ता है? समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI UI। समेशन ऑफ FI कितना आ रहा है? 50, 60, 70, 30, 70, 30, 100, 100, 110, 120। समझ में आया क्या? 50 में 20 मिला, इसमें से 30 मिला, इसमें से 10 मिला, और ऊपर के 5 5 10 हो गए। ख़त्म। अब इसको करो कैलकुलेट। इतने ध्यान दो, समेशन ऑफ FI UI क्या आ रहा है? यहाँ से 15 माइनस कर दो 50 में से, 50 में से 10 माइनस हो गए 40, 40, 40, 80, 80 में से 5 निकाल दो 75। राइट? ये सही तो आंकड़े लिए ना मैंने, कुछ गलत वलत तो नहीं कर दिया ना? हाँ ठीक। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें निकालना है U बार। U बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI बटा समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू FI UI क्या है? 75 बटा 120। चलो करो अब कैलकुलेशन, जल्दी से करो और मुझको बताओ। जल्दी से करना है, मुझको बताना है। करने के लिए बोला है, लिखने के लिए नहीं बोला है। इधर ध्यान दो, लिखने वाले सभी लोग ध्यान दो। अचानक से बीच में पकड़ लूँगा लिखते हुए, फिर गालियाँ खाओगे। इधर ध्यान दो, मैं आपको कैलकुलेट करो बोला था। U बार इज इक्वल टू क्या? U बार आया था अपना 75 बटा 120। अब एक दूसरा भी एक आइडिया करो। U बार अगर ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो एक चीज़ करो। क्या? डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। X बार इज इक्वल टू A प्लस U बार G। यहाँ पे आपको डिफिकल्ट जा रहा है ना कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बटा में है और ऊपर वाली छोटी संख्या, नीचे वाली बड़ी संख्या है, तो कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी आ रही है कि कैसे कैसे किया जाए। काम करो, यहाँ पे डाल के देखो संख्याओं को। दिस इज इक्वल टू A की कीमत बोलो 3000 प्लस U बार की कीमत क्या है बोलो 75 बटा 120 गुणा G कितना है 2000। अब चेक करके देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान होता है क्या? 1 0 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 5 20, अरे 4 3 12, 4 5 20, 4 इसको 3 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया। अब इसको भी काट सकते हो, कितने से? ये 75 बटा 3, 3 1 3, 3 2 6, बचा 1, 3 5 15। तो टोटल संख्या क्या बची? संख्या बची 25 गुना 50। इधर कौन है? 3000, तो ये आया 3000 प्लस 25 5 125, 25 5 125, ऊपर का 0 का 0 जैसे का वैसा। दिस इज इक्वल टू 3000 में 1250 मिक्स किए 4250। दिस इज आवर मीन X बार। मीन क्या था? डेली वेजेस। डेली वेजेस का मतलब क्या? एक हफ्ते में उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो वर्कर लोगों को एक हफ्ते में 4250 रुपये मिल रहे हैं। बहुत कम पैसे पे बेचारे काम कर रहे हैं। ठीक है, उतार लो। हाँ नहीं, एक सवाल ले लेते हैं। तबीयत सही में थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहा हूँ। चलो लिखो, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। फंड का मतलब जो पैसा वैसा कुछ जमा हुआ है वो। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स। 120 वर्कर ने जमा किया है। collected by 120 workers, collected by 120 workers. A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the
ड्रॉट, DROUGHT, for the drought, DROUGHT, affected people, affected people are given in the following table. Are given in the following table. Full stop. Find the mean of the funds. Find the mean of the funds by step deviation method. लिखो, सवाल लिख लो। ध्यान दो बच्चों, हमें बोला गया है कि कुछ लोगों ने 120 लोगों ने फंड जमा किए, किसके लिए? ड्राफ्ट अफेक्टेड पीपल के लिए। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? दुष्काल, है कि नहीं? हिंदी में उसको सूखा बोलते हैं, सूखा, सूखा। अपन उसको मराठी में क्या बोलते हैं? दुष्काळ। दुष्काळग्रस्त लोकांसाठी, अच्छा ऐसा शे होता है क्या? दुष्काळ, है कि नहीं? दुष्काळग्रस्त लोकांसाठी पैसे जमा केले तो ओके, सूखा गिर गया तो कुछ लोगों ने पैसा जमा कर लिया। कैसे किया उसका हमें पूरा डिटेल दिया है। अब हमें निकालना है मीन। क्या निकालना है? मीन। हमने बोला सॉल्यूशन। पहला डब्बा बोलो, क्लास। क्लास में क्या दिया है? फंड। किस में दिया है? इन रुपीज़। किस में दिया है? अच्छा, फंड कहाँ से कहाँ तक दिए? 0 से 500, फिर 500 से 1000, फिर 1000 से 1500, फिर 1500 से 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2000 से 2500। इतना ही दिया है। हाँ, 2.5 या 2.5 नहीं होता, 2.5 होता है। कितना होता है? हिंदी में 2.5 होता है। ठीक है, लाइनें थोड़ी सी तिरछी हो रही है ना? ठीक, आप कंसीडर कर लेना। इधर ध्यान दो बच्चों। क्लास के बाद दूसरा डब्बा अपना क्लास मार्क्स। क्या? क्लास मार्क्स। उसको अपन कैसे इंडिकेट करेंगे? XI से। XI में क्या लेना पड़ता है? दोनों को ऐड करो, बटा करो 2 से, तो 0 + 500 बटा 2 250, 100 + 500 150, 150 + 150 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1500 डिवाइडेड बाय 2 750। कितने से बढ़ रहा है? 500 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 500 से बढ़ रहा है। 500 500 500 500 से बढ़ाते चलो। ये आएगा 1250, 500 से बढ़ गया 1750, 500 से बढ़ गया 2250, 500 से बढ़ जाएगा 2750, 500 से बढ़ जाएगा 3250, 500 से बढ़ जाएगा 3750, 500 से बढ़ जाएगा 44, 4250 और 500 से बढ़ जाएगा 47। अरे कितने है क्या नहीं? एक बार समझ में आया पैटर्न क्या चल रहा है? उसको लिखते चलो। अच्छा ध्यान दो, देखो तबीयत अभी थोड़ी तबीयत नाजुक है तो है क्या ना, अपन भटक रहे हैं। क्लास मार्क्स XI, उसके बाद डेविएशन। क्या? डेविएशन। डेविएशन का मतलब DI = XI - A। बोलो ये किसको बोलेंगे? 1 2 3 4 5 सेंट्रल को बोलेंगे, सेंटर। ये इसमें से ये माइनस करना है। 250 250 माइनस हो गए, 1000 बच गए। कैसे वाले? माइनस वाले, क्योंकि इसमें से ये माइनस करना है। इसमें से माइनस किया, 250 250 चले गए। फिर उसके बाद 500 रह गए, 500 500 चले गए तो बच गए 500। समझे क्या किया? ओके। अच्छा, इसमें से ये माइनस किया,
0 0 0, ये ऊपर वाली संख्या आएगी 500 प्लस वाला, ये 1000 प्लस वाला, राइट। आगे आंकड़े डेविएशन के बाद बच्चों यू आई इज इक्वल टू जी आई बच्चा जी। अब बोलो यहाँ पे जी की कीमत क्या रही? सबसे बड़ा डिविजिबल क्या हो सकता है? 500। 500 के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 500 के ऊपर जाएंगे तो 500 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमने बोला जी इज इक्वल टू 500। जनरली तो ये आपको गैप में भी मिल जाएगा, है कि नहीं? जनरली आपको गैप में मिल जाएगा, जैसे कि गैप देखो 500 का ही है कि नहीं? लेकिन कई बार ऐसा होगा कि फिर गैप हालांकि कुछ अलग होगा तो भी, लेकिन आप डिवीज़र आपको अच्छे से निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या निकालना है? GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ओके, सबको कॉमनली जो सबसे बड़ा डिवीज़र आ रहा है वो। अच्छा, G इज इक्वल टू हम बोले 500। अब UI की कीमत DI/G, DI की कीमत 1000 माइनस वाली बटा 500, क्या? -2 -1 0 +1 +2, बात चमकी। UI के बाद फ्रीक्वेंसी FI, फ्रीक्वेंसी में क्या लिखना है? हाँ, फ्रीक्वेंसी में क्या दिया है? नंबर ऑफ वर्कर्स। आंकड़े बोलो 35 28 32 15 10। 35 2 70 FI UI, 35 2 70 माइनस वाले 28 एकम 28, 0 × 32 0, 15 एकम 10 × 2 20। अब क्या चाहिए? समेशन ऑफ FI। क्या चाहिए? समेशन ऑफ FI UI। समेशन ऑफ FI क्या आएगा? देखो चेक करो, 120। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 30 20 50 50 50 100, 30 10 10 20, ये 50 50 50 100 100 110, ये 120। ओके, 120। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो 20 इसमें से माइनस कर दिए, 8 बच गए। 20 माइनस कर दिए, -8 बच गए, समझ रहे हो? 20 20 हटा दिए। अब 15 इसमें से हटा दो, 70 में से 15 चले गए, हाँ हाँ, उसको बोलते हैं 55। क्या बोलेंगे? 55। 55 50 60 10 70, 55 बच गए, है कि नहीं? माइनस वाले क्या हमने ये हटाया? हटा दिया। क्या हमने ये हटाया? हटा दिया। प्लस वाले सब खत्म हो गए, माइनस वाले कौन बचे? -55 -8, इसमें से 5 मिला तो 60 और ऊपर के 3 63। कैलकुलेशन तो समझ रहे हो कैसे करने हैं? अभी तो ध्यान दो, फ्रेम में है क्या? देख बच्चे, नहीं होगा तो ले ले फ्रेम में। मैंने बोला बच्चों, यहाँ पे लिखो क्या? यहाँ पे, हाँ ठीक, यहाँ ये तो चमक तो नहीं रहा कहीं पे। हाँ ध्यान दो बच्चों, फिर हमें मिला समेशन ऑफ FI UI और हमें मिला FI। हमने कहा U बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI की कीमत क्या? 63 बटा 120। माइनस लिखो ना, क्या दिक्कत है? -63 बटा 120। लेकिन इसको भी डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो चेक करके देखते हैं ये आसान होगा क्या। तो उसमें एक 0 होने की वजह से आसान हो ही जाएगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू A + U बार G। A की कीमत बोलो, ए हेयर A इज 1250। तो A की कीमत अपन उठा लिए 1250 प्लस U बार की कीमत आई है अपनी -63 बटा 120 और गुणा G की कीमत 500। दिस इज इक्वल टू 1250 1250 माइनस ये है 63 बटा 120 गुना 500, है कि नहीं? ये माइनस की वजह से ये हो गया माइनस। 0 ने 0 को फिर से किससे काटोगे? 4 से होगा डिवाइड, इस बार होगा डिवाइड। ये 4 से होगा क्या? नहीं, 3 से होगा, हो जाएगा। 3 4 12, 3 4 12, 3 2 1, राइट। अब 4 को इससे डिवाइड कर दो, पॉइंट में चला जाएगा, जो भी चला जाएगा कर लेंगे। 4 एकम 4, नीचे बच गए 10, 4 2 8, नीचे बच गए 2, 4 5
0.20, फिर 2 बचेंगे, नहीं बचेंगे, ख़त्म हो गया। 12.5। अब मल्टीप्लाई कर दो 12.5 गुना 21। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉइंट छोड़ दिया मैंने। हाँ, ये आया 5 2 1 प्लस, बोलो 5 2 10, ऊपर आया 1 4 और 1 5 और ये आए 2, तो टोटल आंकड़ा आया 5 2 6 2। पॉइंट एक घर से वापस ले लो, तो ये आया 1250 माइनस 2 6 2.5 आया। मैं आपको उस दिन बोला था जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो तो छोटी वाली संख्या ऊपर लिखो, पॉइंट के नीचे लिखो पॉइंट, पॉइंट के नीचे मारो लाइन, लाइन के नीचे फिर से पॉइंट, पॉइंट के बाजू में बड़ी वाली संख्या। इसका पॉइंट कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आखिरी में, उसके बाजू में संख्या लिखते चलो। ये है 0, फिर है 5, फिर है 2, फिर है 1। उधर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, तो 0 लिख दो। 5 में कितना मिलाऊं तो 0 आएगा, 5 5 5 10 के लिए 0 ऊपर आया, 1 2 और 1 हो गए 3, 3 में मिला है 7 तो आया, फिर से 0 ऊपर आया, 1 6 और 1 7। मुझको कितने चाहिए, 5 चाहिए। अब कैसे लाऊं, उतने ऐड करो कि 15 हो जाए। हाँ, तो उसमें ऐड करो 8, 7 और 8 15, 15 के लिए 5 ऊपर आया, 1 2 और 1 कितने हो गए 3। मुझको क्या चाहिए यानी 2 चाहिए तो 9 ऐड करो। हाँ, 9 और 3 12 के लिए ऊपर आया 1 और 1 ही चाहिए था, तो यहाँ पे 0 लगा, तो कहल खत्म। तो आपका सब्ट्रैक्शन आया 987.5 x बार। एक कहीं पे कैलकुलेशन पे गलती कर दिया, कि एक बार चेक करो, अच्छे से चेक करो, सही है, ऐसा हमें लगता है आपने कहीं पे गलती नहीं की। समझ में आया ना, समझ में आया क्या, बोलो। हाँ, 202%। अब बचे खुचे प्रॉब्लम आप घर पे करो। तबीयत मेरी भी अच्छी नहीं है, कई बच्चों की तबीयत आज ज़रा ठीक नहीं है। ओके, मुँह से तो दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। हाँ बॉयज़, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मार लो या फिर वो फ़ोटो निकाल लो, उसके ऊपर लिख दो, चलेगा, ठीक कर दो बात। आज के लिए इतना काफ़ी है।